चलिए विद्यार्थीगण, आप लोग का स्वागत है मोड़िया पाठशाला में। ठीक है। आज हम लेकर आए हैं, देखिए, VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस द्विघात समीकरण का। किसका? द्विघात समीकरण का आपको लेकर आए हैं, द्विघात समीकरण का VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है। तो चलिए पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण का कॉन्सेप्ट क्या होता है। उसके बाद प्यारे बच्चे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। आ रहा बात समझ में? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं बाबू, पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद चलिए समझिएगा। पहले हम कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है द्विघात समीकरण का। पहले हम कॉन्सेप्ट जानते हैं, उसके बाद हम जानेंगे मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। तो आप जानते हैं प्यारे बच्चे, द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ रहा बात समझ में? तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस में bx और प्लस में c बराबर 0। अगर आप लोग द्विघात बहुपद पढ़े होंगे तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद दोनों एक दूसरे के रिलेटेड है। ठीक है, संबंधित है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ जहाँ a नॉट इक्वल 0, मतलब a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। आ रहा बात समझ में? फिर से समझिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a नॉट इक्वल 0, मतलब a का मान 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद समझिए, कुछ नोट समझिए। x² का गुणांक, x² का गुणांक a होता है, याद रहेगा। x² का गुणांक क्या होता है बाबू? x² का गुणांक a होता है, याद रखना है। अगर हम बात करें x का गुणांक का, तो x का गुणांक, x का गुणांक, x का गुणांक b होता है। अगर हम बात करें प्यारे बच्चे अचर पद का, तो अचर पद क्या होता है? c होता है। तो एक बार हम और क्या करेंगे, इसको समझिए। एक बार हम और क्या देखिए, ये द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में? द्विघात समीकरण के बारे में। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है प्यारे बच्चे? 0 होता है। जहाँ a नॉट इक्वल 0, मतलब a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो देखिए, a का मान 0 रखेंगे तो 0 से x² को गुना करेंगे तो पूरा टर्म को क्या करेगा? 0 कर देगा। अगर पूरा टर्म को बोआ 0 कर दिया तो इसका मतलब है बाबू, ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, रेखिक समीकरण बन जाएगा। आ रहा बात समझ में? अब हम यहाँ पर ये सीखे कि x² का गुणांक a होता है। x² का गुणांक क्या होता है? a होता है। अगर हम बात करें x का गुणांक का, तो x का गुणांक प्यारे बच्चे b होता है। और अचर पद का बात करें तो अचर पद क्या होता है? c होता है। इतना बातों को आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। तो इस चीज को आप लोग नोट कर लेंगे, याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, इतना जानने के बाद हम बढ़ते हैं आगे। उसके बाद समझिए, इसके बाद आप लोग याद रखिएगा प्यारे बच्चे, इसके बाद आप लोग याद रखिएगा, एक स्टार में याद रखिएगा, द्विघात बहुपद के दो मूल होते हैं। एक का नाम है अल्फा और दूसरा का नाम है बीटा। याद रहेगा प्यारे बच्चे,
लिखेंगे द्विघात समीकरण के द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा और दिख रहा है यहाँ तक, अल्फा और बीटा होते हैं। याद रहेगा प्यारे बच्चे, द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा होते हैं। याद रहेगा ये बात। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं जिनका नाम है अल्फा और दूसरा का नाम क्या है, बीटा है। आ रहा बात समझ में। उसके बाद यहां से याद रखेंगे मूलों का योग का फॉर्मूला। क्या याद रखेंगे, मूलों का योग या योगफल एक ही बात है। मूलों का योग इसको लिखेंगे प्यारे बच्चे अल्फा प्लस बीटा से। कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है, माइनस बी बाई ए। याद रहेगा, मतलब मूलों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, जहां पर बी जो है एक्स का गुणांक होता है, ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद समझिए, हम लिख देंगे बगल में, अभी हम लिख देंगे। उसके बाद है मूलों का गुणनफल। क्या है, मूलों का गुणनफल को लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। ये होता है सी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाय ए होता है। जहां सी किसको इंडिकेट करता है, अचर पद को, ए किसको इंडिकेट करता है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को। आ रहा बात समझ में। तो एक बार हम इसको और समझाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो एक बात समझिएगा, द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। एक का नाम है प्यारे बच्चे अल्फा और दूसरा का नाम है बीटा। दो मूल है अल्फा और बीटा। इसको पढ़ेंगे अल्फा, इसको क्या पढ़ेंगे, अल्फा पढ़ेंगे। और इसको क्या पढ़ेंगे बुआ, बदरघी का टाक, बीटा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बीटा पढ़ेंगे, अल्फा और बीटा। आ रहा बात समझ में। उसके बाद हम जानेंगे मूलों का योग होता है, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय। यहाँ से एक चीज याद और रखिएगा, माइनस बी जो है एक्स का गुणांक होता है, दिख रहा है उधर नहीं दिखेगा, हम बोल देते, आप लोग लिख लीजिएगा। बी जो है एक्स का गुणांक होता है और ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। उसके बाद हम जानेंगे मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, जहाँ सी क्या होता है प्यारे बच्चे, अचर पद होता है, और ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। इतना बातों को आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट बता देते हैं। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपको ये सब समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक बात डन करके याद रखिएगा कि द्विघात समीकरण के व्यापक रूप होते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस होता है बी एक्स प्लस होता है सी बराबर होता है 0। ये द्विघात समीकरण के क्या है, व्यापक रूप है। याद रहेगा आप लोग को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको क्लीन करते हैं। अब एक बात समझिए, अभी जस्ट हम आपको बताए हैं कि द्विघात समीकरण के व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या होता है, बराबर में 0 होता है। ये द्विघात समीकरण के व्यापक रूप होते हैं। क्या होते हैं, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप होते हैं,
जहाँ 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 ए नॉट इक्वल जीरो होता है, मतलब ए का मान जीरो नहीं होता है, ए का वैल्यू जीरो नहीं होता है, याद रहेगा। इसलिए इसलिए अगर हम x का मान निकालेंगे, इसलिए अगर हम x का, मान लीजिए ये एक हमको, मान लीजिए सपोज डैट एक द्विघात समीकरण हमको पता है, ठीक है, और हमको बोल दे कि x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, तो x का मान बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में क्या होता है बुआ, 2a होता है, बटे में क्या होता है, 2a होता है। मतलब अगर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो, जहाँ a नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। a नॉट इक्वल क्या होना चाहिए, 0, मतलब a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आ रहा बात समझ में। अगर हमको यहाँ से पूछ दिया कि x बराबर, मतलब x या मूल निकालिए, क्या पूछेगा, x या मूल निकालिए, क्या निकालिए, मूल निकालिए, तो x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। जहाँ याद रखना है b जो होता है x का गुणांक होता है, a जो होता है x² का गुणांक होता है, और c जो होता है अचर पद होता है, याद रहेगा बात। चलिए इसको थोड़ा सा हम बाउंड कर देते हैं, ये फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, बाउंड कर देते हैं। ये हो गया, उसके बाद प्यारे बच्चे ये फार्मूला हो गया, याद रहेगा आप लोग को, इतना बात याद रहेगा। उसके बाद एक बात समझिए, इसी का एक नाम है, याद रखना है, इसी को हम बोलते हैं द्विघात सूत्र। क्या बोलते हैं, द्विघात सूत्र, याद रहेगा, क्या बोलेंगे इसको, द्विघात सूत्र, याद रहेगा। या इसको ऐसे भी लिख सकता, द्विघात सूत्र बराबर फार्मूला बोलिए, या डायरेक्ट हम बोल देंगे कि द्विघात सूत्र का फार्मूला को क्या होता है, तो आप बोलेंगे -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। या इसका एक और नेम है, याद रखना है, श्री धारा चार सूत्र, श्री धारा चार सूत्र, याद रहेगा, श्री धारा चार सूत्र, याद रहेगा, दिख रहा है आप लोग को, श्री धारा चार सूत्र। तो हम यहाँ से काय गो बात सीखे, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, इसी का एक नाम है द्विघात सूत्र, या इसी का दूसरा नाम है श्री धारा चार सूत्र, याद रहेगा, श्री धारा चार सूत्र, याद रहेगा। उसके बाद समझिए एक चीज यहां से याद रखिएगा, जहां 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 b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac बराबर d होता है, क्या होता है, d होता है। इसी d को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, DISCRIMINANT, डिस्क्रिमिनांट, DISCRIMINANT, डिस्क्रिमिनांट, CRIMINANT, डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, जिसको हम डी से क्या करते हैं बुआ, इंडिकेट करते हैं, और डी बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac, याद रहेगा प्यारे बच्चे। डिस्क्रिमिनांट को हिंदी में बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट को हिंदी में बोलते हैं विवेचक, क्या बोलते हैं, विवेचक, या इसका एक और नाम है विविक्तर, क्या नाम है, विविक्तर, याद रहेगा प्यारे बच्चे, विवेचक या विविक्तर। तो यहाँ से किस टाइप से सवाल पूछेगा आपको,
कि डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, या डिस्क्रिमिनांट बराबर तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, या विवेचक बराबर डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, या विविक्तर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। या समझ लीजिए हम पूछ देंगे द्विघात सूत्र या मूल बराबर तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। इतना बातों को आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, और इसी के साथ हम बढ़ते हैं। आप लोग इतना बात को याद रखेंगे और हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। इसको क्लीन करते हैं। चलिए समझिए, एक बात बता दीजिए, अभी आप यही न सीखे कि द्विघात सूत्र सीखे, अभी द्विघात सूत्र सीखे, द्विघात सूत्र सीखे, इसी को न बोलेंगे x, तो ये होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बट्टे में क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बट्टे में क्या होता है 2a होता है। अभी बुआ यही ना आप लोग सीखे, यही ना सीखे आप लोग, जस्ट आप लोग यही बात को सीखे हैं कि द्विघात सूत्र बराबर क्या सीखे हैं बुआ, द्विघात सूत्र बराबर, द्विघात सूत्र यानी x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब एक बात यहाँ पर या लगा के और समझिए, या लगा देते हैं और इस बात को आप लोग को समझना पड़ेगा, एक फॉर्मूला और आप लोग को समझना पड़ेगा, याद रखिएगा, समझने का एक बार प्रयास करिए। एक बात बता दीजिए प्यारे बच्चे, अगर हम यहाँ से x बराबर लिखे तो माइनस बी तो है तो उसको लिख लीजिए माइनस बी, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लिख लीजिए, और रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर अभी जस्ट हम क्या पढ़े इससे पहले कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है, डी होता है, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है, डी होता है। बटे में नहीं है कुछ, सॉरी बटे में कितना है 2a है। तो यहाँ से जस्ट हम दो फार्मूला को जान चुके हैं, एक तो x बराबर ये होता है, एक x का फार्मूला ऊपर हम देख चुके हैं। तो यहाँ से आप लोग दो बातों को याद रखेंगे, द्विघात सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। अब एक बात को समझने का प्रयास करिए कि जब भी क्वेश्चन अगर कहेगा कि हमको द्विघात सूत्र का प्रयोग करिए तो हम बाबू ये वाला फार्मूला का क्या करेंगे, यूज करेंगे, इस फार्मूला का हम यूज नहीं करेंगे। अब आप लोग के दिमाग में होगा कि सर इस फार्मूला का आप यूज नहीं करिएगा तो हम लोग भी छोड़ देते हैं, क्यों लिखेंगे। तो आप एक बात को गांठ बांध लीजिए, समझ लीजिए, इस फार्मूला को आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन दे देगा और ये फार्मूला दे देगा, अगर याद रहेगा तब तो आप टिक लगाइएगा। अब ये फार्मूला नहीं यूज करने का बुआ एक कारण है, अब ये फार्मूला लगाइएगा तो डी आपको अलग से निकालना पड़ेगा, डी के लिए आपको लगाना पड़ेगा फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम अगर इस फार्मूला का यूज करते हैं तो इस फार्मूला में हमको बी स्क्वायर माइनस 4ac एक साथ क्या होगा, हल हो जाएगा। और जब हम इस फार्मूला का यूज करेंगे तो इसमें हमको डी का मान निकालना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। तो फिर तो बात जगह पे जा रहा है, डी बराबर निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखेंगे, फिर इसको इसमें पुट करेंगे। तो इससे अच्छा है हम इसी का क्यों नहीं यूज करें। तो यूज क्वेश्चन बनाने में हम ऊपर वाला का करेंगे, लेकिन बाबू आपको दोनों फार्मूला आपको 100% याद रखना है। आया बात समझ में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक चीज जानते हैं प्यारे बच्चे, समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। अभी हम जस्ट सीखे हैं प्यारे बच्चे, अभी हम जस्ट यही नहीं सीखे हैं, अभी हम ये जस्ट सीखे हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है
द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0। क्या यही न सीखे हैं? यही सीखे हैं। तो हम क्या करते हैं, सभी में एक a से भाग दे देते हैं। इसमें भी a से भाग, इसमें भी a से भाग, इसमें भी a से भाग और इसमें भी a से भाग। क्या करिए, सभी को हम क्या किए, a से भाग दे दिए। मतलब LHS में भी a से भाग दे दिए और RHS में भी a से क्या किए, भाग दे दिए। a से भाग देने के बाद जो हमको रिजल्ट मिला, अब देखिए a से क्या होगा, कट जाएगा। तो हमको यहाँ से एक रिजल्ट मिला x²। क्या मिला, x²। यहाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस b/a इंटू एक्स लगा लेंगे, अब प्लस में लिख लेंगे c/a, अब बराबर में लिख लेंगे 0/a है तो इसका मान क्या होगा, 0। अगर 0 के बटे में कुछ भी रहता है तो उसका मान क्या होता है बुआ, 0 होता है। अब समझिए a से कट गया तो बचा x। क्या बचा, x² बचा। अब इस प्लस को हम इस रूप में लिखें, माइनस गुना माइनस करेंगे। थोड़ा सा इसको अच्छा से लिख देते हैं, आप लोग को समझ में आएगा। समझने का एक बार प्रयास करिए। माइनस इंटू माइनस b/a इंटू एक्स। अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में। तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है, b को x से गुना करेंगे तो bx होगा, बटे में a होगा। तो इस चीज को हम इस रूप में क्या किए हैं, लिख लिए हैं। इतना लिखने से हमको एक फायदा हो गया, समझिए। x² माइनस माइनस तो लगा हुआ है, अब माइनस b/a का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस b/a। याद रहेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला याद रखिएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये दो फॉर्मूला को आपको क्या करना है, याद रखना है। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c/a के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या लगा लेते हैं, 0। ये जो रिजल्ट आया है प्यारे बच्चे, ये जो बाबू रिजल्ट आया है, यही है एक द्विघात बहुपद का सूत्र। इसको क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण का सूत्र बोलेंगे। द्विघात सूत्र अलग चीज है और द्विघात समीकरण का सूत्र अलग चीज है। ये द्विघात समीकरण का क्या हो गया, सूत्र हो गया। किसका सूत्र हो गया, तो यहां हम लिख देते हैं। ये हो गया प्यारे बच्चे द्विघात समीकरण का सूत्र। किसका सूत्र, द्विघात समीकरण का सूत्र। कभी कभी आपको दे देता होगा, अगर आप लोग क्वेश्चन पढ़ते होंगे, आता होगा कि मूलों का योग इतना है, मूलों का गुणनफल इतना है, तो द्विघात समीकरण ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, द्विघात समीकरण। तो उसमें हमको यही फार्मूला का क्या होगा, यूज होगा। तो आप लोग इस फार्मूला को क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए हम इसी के साथ आगे बढ़ने का एक बार प्रयास करते हैं। आगे बढ़ते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातों का हम एक बार वेरी इंपॉर्टेंट चीज का जिक्र करते हैं, समझिएगा। एक बात बताइए प्यारे बच्चे, आप लोग नाम सुने होंगे मूलों की प्रकृति। किसका नाम सुने होंगे, मूलों की प्रकृति के बारे में आप लोग सुने होंगे। मूलों की प्रकृति किसके बारे में सुने होंगे, मूलों की प्रकृति के बारे में आप लोग सुने होंगे कि मूलों की प्रकृति, या आप लोग जब क्वेश्चन बनाते होंगे तो आता होगा मूलों की प्रकृति। तो याद रखेंगे इसको, जब d का मान क्या हो जाए, मूल के प्रकृति निकालने के लिए एक नोट लिख लेंगे। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए d का मान आवश्यक है। अगर आपको कहा जा रहा है कि मूलों की प्रकृति निकालिए तो आपको बुआ d का मान निकालना पड़ेगा। याद रहेगा प्यारे बच्चे, अगर मूलों की प्रकृति का बात हो रहा है तो आपको d का मान निकालना पड़ेगा। ये चीज़ आप लोग 100% दिमाग में बैठा लीजिए। सपोज डैट
अगर डी का मान आप निकाले और डी का मान कितना आ गया, डी का मान कितना आ गया, 0 आ गया। डी का मान कितना आ गया, 0 आ गया। डी का मान अगर 0 आ गया तब मूलों की जो प्रकृति होता है, मूल जो होता है, मूलों की जो प्रकृति होता है, मूल वास्तविक, मूल क्या होते हैं, वास्तविक और समान होता है। क्या होता है, समान होता है। याद रहेगा, याद रहेगा। डी का मान अगर 0 हो गया, डी का मान कितना हो गया, मान लिए हम डी का मान निकाले और डी का मान हो गया 0, तो डी का मान 0 हो गया तो इसका मतलब है प्यारे बच्चे, मूल क्या होगा, वास्तविक और क्या होगा, समान होगा। उसके बाद एक आता है डी ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब समझिए, मतलब डी का जो मान है, डी का जो मान है 0 से क्या है, बड़ा है। डी का मान 0 से बड़ा है तो इसका मतलब डी का मान क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, डॉट डॉट डॉट। तो डी का मान 0 से बड़ा यही तो होगा, 1 से इन्फिनाइट तक। तो 1 से इन्फिनाइट तक डी का मान 0 से, जिधर मुंह खुला हुआ है उधर ग्रेटर देन को इंडिकेट करता है, बड़ा को इंडिकेट करता है। याद रखेंगे बुआ, डी ग्रेटर देन 0, तो मतलब डी का मान 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये आप लोग याद रखेंगे, डी का मान अगर 0 से क्या हो, बड़ा हो, डी का मान अगर 0 से क्या हो, बड़ा हो, तो मूल जो होता है, मूल वास्तविक और असमान होता है, वास्तविक और असमान, असमान लग जाएगा इसमें, वास्तविक और असमान हो जाता है। याद रहेगा प्यारे बच्चे। उसके बाद समझिएगा, उसके बाद समझिए, डी लेस देन 0, डी का मान 0 से क्या हो गया, अब छोटा हो गया। इसको भी हम थोड़ा समझा देते हैं। डी लेस देन 0 का मतलब हुआ डी का मान ऋणात्मक अगर आ रहा तो क्या रहा, ऋणात्मक। डी का मान क्या रहा, ऋणात्मक आ रहा। ऋणात्मक आप समझते हैं, -1, -2, -3, -4। और यहाँ पर डी का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। ये प्रकृति में मत जोड़ दीजिएगा, हम डी का मान बता रहे। धनात्मक का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 धनात्मक हो गया। और डी लेस देन 0 का मतलब है डी का मान ऋणात्मक, -1, -2, -3। तो इसका जो मूल हो जाएगा, मूलों का जो प्रकृति हो जाएगा, याद रखेंगे आप लोग, मूलों का जो प्रकृति हो जाएगा प्यारे बच्चे, मूलों का जो प्रकृति हो जाएगा, मूल जो है, मूल जो है काल्पनिक हो जाएगा। काल्पनिक लिखिए, मूलों का प्रकृति आप लोग क्या लिखेंगे, मूल काल्पनिक होंगे। ऐसे करके लिखेंगे, मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। या एक और लैंग्वेज यूज कर सकते हैं इसमें, मूल क्या होंगे, अवास्तविक होंगे। ये दोनों में से कोई एक आपको लैंग्वेज क्या करना है, यूज कर देना है, बात बराबरे हो जाएगा। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, अगर डी लेस देन 0, डी का मान ऋणात्मक आ रहा है तो आप लिख देंगे मूल का जो प्रकृति होगा, मूल काल्पनिक होंगे या मूल क्या होंगे, अवास्तविक होंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार हम क्या करते हैं और रिवीजन कर देते हैं। मूलों की प्रकृति का अगर हम बात करें तो d बराबर 0, मतलब d का मान अगर 0 हो गया, d का मान अगर 0 हो गया तो मूल वास्तविक और क्या होगा, समान होगा। d ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से d का मान अगर बड़ा हो गया तो मूल जो है वास्तविक और असमान हो जाएगा। d अगर प्यारे बच्चे d लेस देन 0 हो जाएगा,
डी का मान अगर 0 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, ऋणात्मक हो जाए, तो मूल जो है काल्पनिक होंगे या नहीं तो मूल जो है अवास्तविक होंगे। इतना बातों को आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। अगर ये सब चीज आपको याद रहेंगे तो ऑब्जेक्टिव बनने में थोड़ा भी तकलीफ नहीं होगी, या सब्जेक्टिव बनाने में थोड़ा भी तकलीफ नहीं होगा। इस आज तो द्विघात समीकरण करवा रहे हैं, आप लोग को हम बहुपद का कॉन्सेप्ट दे दिए हैं, नंबर सिस्टम पढ़ा दिए हैं, त्रिकोणमिति लगभग पढ़ा दिए हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ा दिए हैं। सभी वीडियो को आप लोग जाके क्या करेंगे, देखने का एक बार प्रयास करिए, क्योंकि बाबू वेरी इंपॉर्टेंट चीज सब पढ़ाया गया है। सभी लेक्चर को आप लोग क्या करेंगे, एक बार बढ़िया से देख लेंगे जो आपको समझ में आ जाए। चलिए बुआ, इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए। हम अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लास्ट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम समझा देते हैं। ये बहुपद में हम बहुत डिटेल से पढ़ाए हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अभी हम टाइम देंगे क्योंकि इस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ा सा हम टाइम दे के आप लोग को क्या करते हैं, समझा देते हैं। अब है द्विघात समीकरण की पहचान। क्या है प्यारे बच्चे, द्विघात समीकरण की पहचान। देखिए इसका हेडिंग क्या लगाए हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और इसी से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन आप तभी से देख रहे हैं 1 नंबर को, इसी से रिलेटेड है, ठीक है, इसी से रिलेटेड है और लास्ट कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा, ठीक है। द्विघात समीकरण की पहचान। एक बात समझ लीजिए, अगर द्विघात समीकरण है, अगर प्यारे बच्चे द्विघात समीकरण की पहचान का अगर हम बात करें, अगर द्विघात का बात हो रहा है तो आपको इस लैंग्वेज से ही पता चलता होगा कि द्वि मतलब दो, घात मतलब घात। तो जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो, अधिकतम घात कितना हो प्यारे बच्चे, जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, उसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। अब यहां से समझ लीजिए, अगर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाला बहुपद मिला तो ये द्विघात समीकरण होगा। बराबर में तो 0 रहेगा, क्योंकि समीकरण का बात हो रहा है तो बराबर 0 चलेगा। अगर सपोज डैट कोई समीकरण में हमको मिल गया एक्स क्यूब, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर मिल गया y के पावर 4, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर मान लीजिए हमको मिल गया x, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो हमको द्विघात समीकरण के लिए प्यारे बच्चे एक्स स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर वाला टर्म चाहिए, या वाई स्क्वायर चाहिए, या जेड स्क्वायर चाहिए, या टी स्क्वायर चाहिए, या एस स्क्वायर चाहिए। तो हमको स्क्वायर वाला टर्म चाहिए। अब एक बात समझने का आप लोग प्रयास करेंगे प्यारे बच्चे, एक अगर ये बात आप समझ गए तो एक चीज समझिएगा, कोई भी आपको बहुपद में हम बता दिए द्विघात समीकरण है तो घात तो 2 का होना चाहिए, लेकिन घात हमेशा पूर्ण संख्या में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, पूर्ण संख्या में, तबे न जाके जो है बहुपद होगा। घात पूर्ण में होगा तब तो बहुपद होगा। पूर्ण, लेकिन पूर्ण संख्या में होना चाहिए, और कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तब जाके वो द्विघात समीकरण होगा। तब जाके क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा। आ रहा बात समझ में। अब कहेगा सर ये आप क्या बोले, नहीं समझ में आया। मतलब x के पावर 2 है तो 2, देखिए पावर तो 2 होना चाहिए, लेकिन 2 क्या है, पूर्ण संख्या है। अगर हम यहाँ पे लिख देंगे x के पावर 1/2, तो क्या ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या। गिनती की संख्या के पहले 0 को शामिल करने से जिस संख्या का समूह बनता है उसे हम क्या कहते हैं बाबू, पूर्ण संख्या कहते हैं।
और आप लोग इस परिभाषा को क्या करेंगे बुआ, याद रखा, बुझला बात। चलो तो x के पावर 6 1/2, x के पावर 6 1/2 बुआ, तो ये बटे भिन्न भए गेला, आ भिन्न भए गेला तो एकर मतलब छ कि ये द्विघात समीकरण नहीं छ। आया एला बात समझ में। तो चलिए अब अगर बात को आप समझ गए बुआ कि पावर भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, जैसे समझिए x के पावर है 5/7, तो ये भिन्न के रूप में है, तो ये द्विघात समीकरण में नहीं होगा, मतलब बहुपदे न होगा। अब बहुपद नहीं होगा तो समीकरण द्विघात समीकरण कहाँ से बनेगा। तो ये चीज सबको आप लोग याद रखिएगा। x के पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, रूट का चर, मतलब क्या, चर संख्या रूट में नहीं रहना चाहिए। अब चर क्या होता है, अचर क्या होता है, बहुत बच्चा इसको समझने से पहले आप लोग एक बार बहुपद का क्लास जरूर कर लीजिएगा। बहुपद में हम बहुत ही डिटेल से बहुपद की पहचान बताए हैं, ठीक है। एक बार जरूर प्लीज, अब इससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसको देखने से पहले एक बार प्यारे बच्चे बहुपद का क्लास जरूर कर लीजिएगा। अगर आप बहुपद को एक बार पढ़ लेते हैं तो द्विघात समीकरण में आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। चलिए प्यारे बच्चे हम आगे बढ़ते हैं। तो रूट अंडर चर नहीं होना चाहिए, ये बहुपद द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर रूट में अचर संख्या है तो ये प्यारे बच्चे चलेगा। अब चर क्या होता है, अचर क्या होता है, हम आप लोग को बहुपद का क्लास हम आप लोग को खत्म कर चुके हैं। बहुपद में चर क्या है, अचर क्या है, सब कुछ बताए हैं। बहुपद किसे कहते हैं वो भी बताए हैं। बहुपद दो प्रकार से बटा हुआ है, एक पद के आधार पर, एक घात के आधार पर। घात के बारे में बताए हैं, पद के बारे में बताए हैं, रेखिक बहुपद के बारे में बताए हैं, द्विघात बहुपद के बारे में बताए हैं, त्रिघात बहुपद के बारे में बताए हैं, एक पदी बहुपद के बारे में पढ़ाए हैं बुआ, द्विपदी बहुपद के बारे में पढ़ाए हैं, त्रिपदी बहुपद के बारे में पढ़ाए हैं। तो इस चीज को आप लोग क्या करेंगे, एक बार आप लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चे, बहुपद का लेक्चर देख लेंगे। तो आज का कॉन्सेप्ट जितना था द्विघात समीकरण में आप लोग को क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन के तरफ, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करवाना क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। अभी हम जस्ट पढ़ाए आप लोग को, द्विघात समीकरण होने के लिए घात कितना होना चाहिए, घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। द्विघात समीकरण के लिए घात कितना होना चाहिए, तो बुआ 2 होना चाहिए। द्विघात समीकरण के लिए घात कितना होना चाहिए प्यारे बच्चे, 2 होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर घात है 2, तो इसका मतलब है ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब जब हम इसको देखिए x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, तो ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात करें बुआ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, देखिए यहाँ चर बट्टे के रूप में है। चर जब ये बट्टे के रूप में होगा तो पहली बात तो ये बहुपदे नहीं होगा, और जब बहुपद नहीं होगा तो ये द्विघात समीकरण कहाँ से होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे। अब कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ तो पावर 2 है, तो आप तो बोले थे पावर 2 होना चाहिए, आप तो यही न बोले थे कि पावर 2 होना चाहिए, तो यहाँ तो पावर 2 है, तो पावर न 2 है बुआ, बट्टे में चर संख्या है, बट्टे में चर संख्या नहीं रहना चाहिए। अगर बट्टे में चर संख्या है तो ये द्विघात समीकरण नहीं बनेगा, मतलब ये बहुपदे नहीं बनेगा। तो द्विघात पहले बहुपद तब तो द्विघात समीकरण, बहुपद का ही भाग है द्विघात बहुपद, इसीलिए न कह रहे हैं बहुपद को पढ़िए तब समझ में आएगा। तो चलिए, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c बराबर 0, ये आपका द्विघात समीकरण है। तो चलिए बाबू हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करिए।
द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 का घात क्या होगा, तो इसका घात कितना हो जाएगा, आप देख रहे हैं ना, इसका घात कितना हो जाएगा, तो इसका घात हो जाएगा, इसका घात हो जाएगा 2। इसका घात कितना होगा 2, जो सी नंबर ऑप्शन में है। कितना नंबर ऑप्शन में है, सी नंबर ऑप्शन में है। आ रहा बात समझ में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगर यहां से देखिए, कह रहा निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, क्या नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। देखो तो देख रहे हैं यहाँ पर जस्ट हमको मिल गया, हमको ज्यादा खोजने की जरूरतें न है। ऐसा समीकरण खोजना है जो द्विघात नहीं हो, तो हमको तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन दिख रहा है। डी नंबर ऑप्शन ऐसा है जो द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे डी नंबर। अगर आप लोग ए को हल करिएगा, आप गुना करके देख लीजिएगा। और एक बात यहाँ पर समझना पड़ेगा, ठीक है, एक चीज तो आप लोग को समझना पड़ेगा, एक चीज तो आप लोग को समझना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम देते हैं, दे दे टाइम। देखिए कह रहा द्विघात समीकरण नहीं है। जब हम एक नंबर ऑप्शन को हल करते हैं तो ये देखिए x प्लस, देखिएगा x प्लस 2 का होल क्यू है ना। अगर हम इसको तोड़ेंगे, ज़्यादा हम तोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, क्या होगा, ये होगा मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, यही ना होगा। तो याद रखेंगे ये होगा x का क्यू, अब प्लस क्या होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, तो 3ab होगा। तो यहाँ हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू का मान 2 का स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, 3a का मान x, b का मान 2 इंटू ए प्लस बी, एक्स प्लस 2 हो जाएगा। अब बराबर में इसको आप गुना कर लीजिएगा, तो ये मतलब हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि मतलब इधर देखिए, इधर क्या है, एक्स 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 का स्क्वायर, एक्स को गुना करिएगा तो एक्स क्यू होगा, अब माइनस में एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो एक्स क्यू से ये वाला टर्म कट जाएगा। अब अगर देखिएगा तो एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर बन रहा है, मतलब ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, ये भी द्विघात समीकरण हो जाएगा। इसको भी आप हल करिएगा तो द्विघात समीकरण होगा, लेकिन ये वाला द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए हम प्यारे बच्चे आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। करा निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो देख रहे हैं प्यारे बच्चे द्विघात समीकरण है, बी नंबर तो द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। डी नंबर भी द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि बटे में चर संख्या है। अब ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि एक्स क्यू है, एक्स क्यू है तो ये त्रिघात में चल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि आपका सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए प्यारे बच्चे हम 5वां क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, क्या नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो जो नहीं है उसको खोजिए, जो नहीं है उसको खोजिए। तो हम देख रहे हैं इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या नंबर होगा, बी नंबर। द्विघात समीकरण नहीं है, ये ना करा, एक बार हल करिए तो ये तो आपका द्विघात समीकरण है, ठीक है। आप इसको हल करेंगे तो बिल्कुल द्विघात समीकरण है, लेकिन हमको डाउट है थोड़ा सा बी नंबर पे। बी नंबर को बाबू एक बार हल कर देते हैं। बी नंबर को अगर हम हल करेंगे, बी नंबर में क्या है देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चे एक्स का स्क्वायर माइनस प्लस होगा, सॉरी 1 का स्क्वायर 1 माइनस
2x1, 2x1 करेंगे तो 2x होगा, यही होगा। तो हम ये देख रहे हैं बुआ, हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं, अगर हम सभी को इधर ला लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा x³ माइनस हो जाएगा x², ये प्लस में इधर आएगा माइनस का x², ये माइनस में इधर आएगा प्लस का 2x होगा, ये प्लस में 1 है इधर आएगा माइनस का 1 बराबर 0। अगर आप इसको देखिएगा तो ये त्रिघात बहुपद बन रहा है, तो ये भी द्विघात बहुपद नहीं होगा। अगर हम इसका बात करें तो लगभग लगभग ये द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण हो जाएगा। अगर हम प्यारे बच्चे इसका बात करें तो हम जब इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो इसको पूरा मानिए, इसको पूरा मानिए आप लोग चलिए इसको पूरा मानिए a मानिए, तो √2x का जब हम स्क्वायर करेंगे तो √2 से स्क्वायर होगा, √2 का स्क्वायर तो 2 होगा, x का स्क्वायर होगा तो x² होगा। इससे ये कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? इससे जब ये कट जाएगा, इससे जब ये कट जाएगा तो और क्या बनेगा? 2ab। मतलब हमको लग रहा प्यारे बच्चे 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2ab होगा, तो ये भी द्विघात मतलब समीकरण नहीं होगा। तो इसमें जो है थोड़ा सा क्वेश्चन एरर है, एक चीज याद रखेंगे, इसमें दो ऐसे संख्या है, हम टिक लगा देते हैं, क्लीन करके आप लोग को हम बता देते हैं। एक बात समझिएगा, ये जो है आपका द्विघात समीकरण है, क्या है? द्विघात समीकरण है, लेकिन ये बी नंबर द्विघात समीकरण नहीं है, ये सी नंबर द्विघात समीकरण है और डी नंबर द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें दो गो ऑप्शन ऐसा है जो द्विघात समीकरण है और दो गो ऑप्शन ऐसा है जो द्विघात समीकरण नहीं है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। तो इसका आंसर मान लीजिए ए द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसका आंसर अगर हम करें प्यारे बच्चे, इसका अगर हम आंसर निकाले तो बी एंड क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं छठा नंबर क्वेश्चन की ओर। कितने नंबर? छठा नंबर। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? देख रहे हैं ज्यादातर यही क्वेश्चन आ रहा कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो हमको नहीं वाला न खोजना है, नहीं वाला खोजना, जो है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, जो नहीं है उससे मतलब है। अगर इसको अगर सी नंबर को अगर आप देखिएगा तो √2x का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा? 2x² होगा, 2x² से 2x² कट जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आ रहा बात समझ में? चलिए हम अगला क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। 7 नंबर, ax² + bx + c बराबर 0 है। देख रहे हैं डायरेक्ट ये क्या हम पढ़ाए थे आपको? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप पढ़ाए थे, याद आ रहा है? ax² + bx + c बराबर 0, जहां पढ़ाए a ≠ 0, a का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से हम आपको x का फॉर्मूला क्या पढ़ाए? -b प्लस माइनस √अंडर, याद आ रहा है? b² -b प्लस माइनस √अंडर b² माइनस 4ac, बट्टे में क्या पढ़ाए प्यारे बच्चे? 2a पढ़ाए। ax² + bx + c बराबर 0 होता है, x बराबर होता है -b प्लस माइनस √अंडर b² माइनस 4ac/2a। कौन ऑप्शन में है? -b प्लस माइनस √अंडर b² माइनस 4ac/2a, जो आपके सी नंबर ऑप्शन में है। कौन ऑप्शन में है? सी नंबर ऑप्शन में है। इसको आप लोग क्या करेंगे? डन कर लेंगे। हम बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन की ओर, देखिएगा समझिएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग इसको देखे और डायरेक्ट आंसर लगा लिए -b प्लस माइनस √अंडर b² माइनस 4ac/2a, गलत हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, चेंज है। आ रहा बात समझ में? तो एक बात याद रखेंगे प्यारे बच्चे, ax² - bx
प्लस में दिया हुआ है सी, बराबर में दिया है 0। तो ए का मान तो यहाँ ए है, लेकिन बी का मान क्या है, -b है। सी का मान क्या है, सी है। आ रहा बात समझ में, आ रहा समझ में। तो फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस √अंडर b² माइनस 4ac बटे में क्या होता है, 2a होता है। तो माइनस तो पहले से लगा है, b का मान है -b, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस √अंडर b², b का मान -b का स्क्वायर, और 4 गुना a का मान कितना a हो जाएगा, गुना c का मान c हो जाएगा, अब बटे में क्या हो जाएगा, 2 गुना a का मान a हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा बुआ, यहाँ से होगा माइनस माइनस प्लस, तो b हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, -b का स्क्वायर हो जाएगा, तो √अंडर हो जाएगा b² माइनस 4ac, अब बटे में हो जाएगा 2a। देखिए कौन ऑप्शन में है, b प्लस माइनस √अंडर b² माइनस 4ac। तो b² प्लस माइनस √अंडर, एगो ऑप्शन आप लोग बना लीजिए, ठीक है, एगो ऑप्शन बना लीजिए, आपका आंसर ये हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें ऑप्शन एरर है, ठीक है, ऑप्शन क्या है, एरर है। चलिए इसका आंसर राइट क्या होगा, b प्लस माइनस √अंडर b² माइनस 4ac बाय 2a होगा। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। चलिए बुआ, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है उसको खोजना है। तो हम देख रहे हैं ये द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि रूट में चर है, ठीक है। ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि 1/x² है, रूट में बट्टे में क्या है, चर संख्या है, ठीक है। अगर हम इसका बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो एक चीज देखिए, x² यहाँ पर है, यहाँ देखिए x² है, उस पर पूरा पर स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब है x² उसके स्क्वायर, लगेगा कि नहीं लगेगा। अरे शॉर्टकट समझिए प्यारे बच्चे, बउआ x² उसका स्क्वायर है, तो x के पावर 2 गुना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये कौन सा समीकरण हुआ, चतुर्थ घात समीकरण। याद आ रहा है प्यारे बच्चे, चतुर्थ घात। तो ये भी आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर ए बी डी नहीं हुआ तो कौन होगा, सी नंबर आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप लोग एक बार हल करके देख लीजिएगा, बिल्कुल राइट होगा सी नंबर, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन का बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अरे बाबा लग रहा है खाली यही क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। पहले तो हम इसी को काट देते हैं क्योंकि क्यू वाला है, और जब इसी को काटे तो यही आंसर हो जाएगा हमको जो लग रहा है। ये तो ठीक है, 3x², ये भी ठीक है, ए नंबर भी है, बी नंबर भी ठीक है, और सी नंबर भी ठीक है। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि x के पावर 3 है। द्विघात समीकरण वाला में पावर में 3 नहीं रहना चाहिए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का अगर हम बात करें, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, फिर नहीं है, जो नहीं है उसको खोजिए, बाद बाकी को छोड़ दीजिए। ये वाला देखिए, अगर ये तो द्विघात समीकरण होगा, ये भी द्विघात समीकरण होगा, इसको गुना करिएगा तो ये भी होगा, लेकिन आपका सी नंबर क्या हो जाएगा, आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे सी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। एक बार आप लोग इसको गुना करके देख लीजिएगा। देखिए x को x से गुना करेंगे x² होगा, x को x से गुना करेंगे x² होगा, x² से x² कट जाएगा, मतलब x² वाला टर्म क्या हुआ, खत्म हो गया। और जब x² वाला टर्म खत्म हो गया तो इसका मतलब है प्यारे बच्चे कि यह द्विघात समीकरण नहीं होगा।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं 12वां क्वेश्चन पे। x माइनस वाई का मान देखिए पता है, x माइनस वाई का मान कितना है 6 है, तो इसका होल स्क्वायर इधर कर लेते हैं, इसका होल स्क्वायर इधर कर लेते हैं, तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो x का स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा y का स्क्वायर, याद रखेंगे आप लोग, x स्क्वायर प्लस हो जाएगा y स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा 2xy, अब बराबर में हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना 36। फिर से समझिएगा एक बार, x माइनस वाई बराबर 6 दिया था, हम x माइनस वाई बराबर 6 लिख लिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर लिए, तो ये बन गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 6 का स्क्वायर 36। अब देखिए इसका मान हमको पता है 30 है, तो मतलब क्या, हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पता है 30 माइनस 2xy, अब बराबर में कितना 36। तो माइनस 2xy का मान क्या हो जाएगा, तो इधर हो गया 36, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का 30, तो माइनस का 2xy बराबर 36 में से 30 गया तो 6 हो जाएगा। अब याद रखेंगे प्यारे बच्चे, अगर हमको यहाँ से एक्स वाई का मान चाहिए तो ये आ जाएगा 6 बटे, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो माइनस का 2 इससे कट जाएगा 3 बार में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 3, कितना हो जाएगा माइनस का 3, जो आपके डी नंबर ऑप्शन में है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। करा निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ये तो नहीं होगा, ए नंबर नहीं होगा क्योंकि यहाँ क्यू लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए x को अगर 2x स्क्वायर से गुना होगा तो ये q लग जाएगा, ये भी द्विघात समीकरण आपका नहीं होगा, ये भी द्विघात समीकरण आपका नहीं होगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा, ये भी आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। आप लोग एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, ये भी आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। नहीं तो आप देखिएगा ना, बट्टे में 2x है, हल करके इसको इधर भेजिएगा ना, x से x स्क्वायर को गुना होगा, q में परिवर्तन हो जाएगा, तो आपका द्विघात समीकरण कौन होगा, तो ये बी नंबर ऑप्शन आपका राइट है। कितना नंबर राइट है, बी नंबर, एक बार हल करके आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो हम देख रहे हैं प्यारे बच्चे, ये तो द्विघात ये तो नहीं होगा क्योंकि रूट में क्या है x है, ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि बट्टे में क्या है चर संख्या है, ये भी आपका जो है, अगर हम इसको हल करते हैं ना तो ये भी आपका क्या होगा द्विघात समीकरण नहीं होगा, इसको भी आप लोग हल करिएगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, राइट हो जाएगा आपका डी नंबर। कितना नंबर राइट हो जाएगा, डी नंबर। चलिए 15 नंबर का अगर बात करें तो ये आपको समीकरण दिया हुआ है, ए का मान हो जाएगा यहाँ पर p, b का मान हो जाएगा यहाँ पर माइनस का q, क्योंकि x के गुणांक b होता है तो b का मान माइनस q हो जाएगा, और r का मान क्या, c का मान क्या हो जाएगा, c का मान हो जाएगा r, c का मान क्या हो जाएगा r हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमको कह रहा p नॉट इक्वल 0 के मूल है, मतलब x का मान निकालना है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे में क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे 2a, तो देखिए b का मान माइनस q, तो माइनस माइनस q हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर b का मान क्या है माइनस q, तो माइनस q का स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस 4 गुना a का मान कितना, a का मान p हो जाएगा, गुना c का मान कितना हो जाएगा, c का मान कितना r हो जाएगा, अब बटे में कितना हो जाएगा 2 गुना a का मान कितना, a का मान p हो जाएगा।
अगर हम इसको हल करते हैं बुआ तो याद रखेंगे आप लोग, जब इसको हल करेंगे तो देखिए माइनस से माइनस तो ये क्यू बन जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर माइनस क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा पी क्यू आर, पी समझने का एक बार प्रयास करिए। माइनस माइनस प्लस हुआ तो यहाँ पर हो गया क्यू प्लस माइनस रूट अंडर माइनस क्यू का स्क्वायर हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 4pr बटे में हो जाएगा 2p। कौन ऑप्शन में है? क्यू वाला कौन ऑप्शन में है? ये तो नहीं होगा, माइनस में है, ये भी नहीं होगा, दो गो। तो माइनस क्यू प्लस माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बटे 2p, माइनस वाला ये वाला ऑप्शन आपका राइट है, ए नंबर, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस यहाँ माइनस में ना होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर आपका राइट है। इस चीज को आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को बुआ देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है। समझिएगा 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, x का मान हमको पता है, x का मान है बुआ माइनस का 1। x का मान कितना है? माइनस का 1। आ रहा बात समझ में? अब हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम x का मान को पुट कर देते हैं। 2x स्क्वायर प्लस में कितना है 3x है, 3x है प्लस में p है बराबर में 0 है। एक बात आप लोग याद रखेंगे बाबू, एक बात याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव तबे आपका कम समय में ज़्यादा बनेगा जब ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, पहली बार बनाएंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर आप एक बार दोबारा बनाइएगा उसी चैप्टर को, थोड़ा और कम टाइम लगेगा उससे। अगर उसको फिर एक बार बनाइएगा तो थोड़ा और टाइम कम लगेगा। अगर आप पहली बार बनाते हैं तो देखिएगा 50 क्वेश्चन को हल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, अगर उसी को दूसरा बार बनाते हैं तो उसके अपेक्षा फर्स्ट वाला के अपेक्षा थोड़ा कम टाइम लगेगा। तो ऑब्जेक्टिव को आप क्या करेंगे, 2 4 5 बार सभी चैप्टर को क्या करेंगे, 5-10 बार बना डालेंगे जब तक आपका एग्जाम है। सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को आप लोग क्या करेंगे, 10-10 बार एक बनाने का प्रयास करेंगे, 10 बार, 5 बार से काम नहीं चलेगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p बराबर 0 है, इसमें x का मान पुट करिए, 2 गुना माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 इंटू माइनस का 1 हो जाएगा, अब प्लस में क्या हो जाएगा, p बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुना माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस 3, अब प्लस कितना, p बराबर में 0। अब देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का p हो जाएगा बराबर का 0। अगर हम इसको हल करें तो माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का p हो जाएगा बराबर का 0। तब p का मान -1 उधर जाएगा +1, p का मान कितना हो गया, 1 हो गया। जब हम इसको हल करते हैं प्यारे बच्चे, x का मान -1 है तो इसमें हम पुट कर देते हैं, तो q इंटू एक्स का मान -1 का स्क्वायर माइनस q इंटू एक्स का मान -1 प्लस में कितना है 4 है बराबर में कितना है 0 है। तो यहाँ हो जाएगा q -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 को अगर q से गुना करेंगे q होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, q हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा। q को जोड़ेंगे तो 2q हो जाएगा, अब प्लस 4 को उधर भेजेंगे तो -4 हो जाएगा, 2 से 2 को काट देंगे, q का मान हो गया प्यारे बच्चे -2। अब क्या कर रहा है निकालने,
p प्लस क्यू बोल रहा निकालने, p प्लस क्यू। तो p का मान कितना 1 और q का मान कितना -2। तो यहाँ जब हम इसको हल करेंगे तो 1 प्लस माइनस -2, तो आंसर हो जाएगा -1। कितना हो जाएगा -1, जो आपके बी नंबर ऑप्शन में है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 17 नंबर सवाल पर। कितना नंबर पर 17 नंबर सवाल पर। चलिए 17 नंबर सवाल को देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण कौन है। तो ये तो द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि बटे में चर है। अगर हम इसको देखिए x को 2x से गुना करेंगे तो 2x² होगा, ये और ये कट जाएगा, ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। और ए नंबर भी द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि 4x³ है। तो आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे बी नंबर। कितना नंबर हो जाएगा बी नंबर। इस चीज को आप लोग क्या करेंगे याद रखेंगे। 18 नंबर सवाल को देख लेते हैं। द्विघात समीकरण x² + 2x - मूलों का योग, मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस, यहाँ से पहले आप लोग a का मान निकाल लीजिए, a का मान 1, b का मान हो जाएगा 2, c का मान हो जाएगा -3। मूलों का योग चाहिए, मूलों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। यही ना होता है, मूलों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a, -b/a होता है। क्या होता है -b/a, क्या हो रहा है -b/a होता है। ठीक है, तो देखिए b का मान कितना -2, a का मान कितना 1, तो आंसर हो जाएगा -2। माइनस का कितना होगा 2 हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 19 नंबर सवाल। इतना के मूल होंगे, तो याद रखेंगे, समझिए a², समझिएगा a² p² x², माइनस में है q², बराबर में है 0, बराबर में क्या है 0 है। तो a² p² x² माइनस q² को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का q²। इसलिए अगर हम x² का मान निकाले तो आप लोग याद रखेंगे, एक चीज याद रखेंगे, अगर आप ध्यान देंगे तो ये पूरा का पूरा गुना में है, पूरे उठा के उस साइड लेके चल जाते हैं। पूरे उठा के अगर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा q² बटे में क्या होगा a² बटे में p²। याद रहेगा बात। अब समझिए, अगर हम x² बराबर q² बटे में x² बराबर q² बटे a² p² है। x का मान अगर प्यारे बच्चे निकालेंगे, x का मान अगर निकालेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा, रूट से बाहर हो जाएगा। मतलब x का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस के साथ रूट में हो जाएगा q² बटे में हो जाएगा a² p²। अब समझिए, प्लस माइनस q² का मान हो जाएगा q, a² का मान हो जाएगा a, p² का मान हो जाएगा p। तो इसका आंसर हो जाएगा q बटे AP, प्लस माइनस q बटे AP क्या होगा प्लस माइनस q बटे AP जो आपके ऑप्शन में नहीं है प्यारे बच्चे। तो इसको आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए बनाइए इसको। हम देखिए यहाँ पर इसको मिटा दिए, q बटे AP बन गया, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं प्लस माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस q बटे AP आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए हम 20वां क्वेश्चन का कर आप मूल निकालिए। क्या निकालिए मूल निकालिए। तो 2x² है, प्लस में है 5x, माइनस में है 12, बराबर में है 0। 12 दूना
फर्स्ट को और लास्ट को गुना कर लीजिए। 2 गुना 12 करेंगे आप लोग, 2 गुना 12 करेंगे तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चे 24। और 24 को तोड़ लेंगे, 2 से लगाएंगे 12 होगा, फिर 2 से लगाएंगे 6 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 3 हो जाएगा। अब 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 3 में क्या हुआ, 8 और 3 में टूटा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x² प्लस में लिख लेंगे 8x और माइनस में लिख लेंगे 3x। अब देखिए 8 में से 3 गया 5 आ रहा है, 8 3 24 भी पूर रहा है, और माइनस का 12 बराबर में 0। अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x, प्लस में हो जाएगा 4, इधर में -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 चौके हो जाएगा 12, बराबर में हो जाएगा 0। तो यहाँ से एक मूल मांग रहा है, एक मूल, तो यहाँ से देखिए एक मूल मांग रहा है, तो यहाँ से 2x, अब देखिए x + 4 बराबर 0 एगो होगा इधर, एक बाहर वाला होगा 2x - 3 बराबर 0। हमको तो लगता है इसमें तो ये वाला इधर ये वाला नहीं है होगा, तो यहाँ हो जाएगा x, एक मूल कितना होगा -4, क्योंकि अगर आप लोग गुणनखंड किए होंगे तो x + 4 का मान 0 होगा, तो x का मान क्या होगा -4। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 21वां सवाल, विवेचक ज्ञात करें। देखिए विवेचक आ गया, विवेचक आ गया, क्या आ गया प्यारे बच्चे, विवेचक आ गया। इससे पहले आप क्या करेंगे, इक्कीस नंबर सवाल था, इसको लिख लेंगे। x² का गुणांक a का मान हो जाएगा 3√अंडर कितना 3, b का मान हो जाएगा 10, और c का मान हो जाएगा कितना √3। हमको कहा जा रहा विवेचक निकाल लें, क्या निकाल लें, विवेचक निकाल लें। ये सब सवाल 2 मार्क में भी आएगा, कितना मार्क में आएगा, 2 अंक में आएगा, याद रखना है। तो विवेचक का मतलब d निकालने, तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए b² - 4ac, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए b का मान 10 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुना a का मान कितना 3√3 हो जाएगा, और गुना c का मान कितना √3 हो जाएगा। अब देखिए 10 का स्क्वायर कितना 100 हो जाएगा, और माइनस, अब देखिए 4 तिया 12, 4 तिया कितना होगा 12, √3 गुना √3 करेंगे तो 3, 12 तिया हो जाएगा 36। इसको अब घटा दीजिए, 100 में से 36 जाएगा तो यहाँ 4 होगा, 9 में से 3 जाएगा 6, 64 हो जाएगा। विवेचक का मान कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो चलिए बाबू आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं, और मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग जितना पढ़ाए हैं सभी वीडियो को एक बार प्यारे बच्चे देख लेंगे। अगर देख लीजिएगा तो आपको कहीं पर भी बिहार बोर्ड के एग्जाम में कतई दिक्कत नहीं होगा। सभी लेक्चर को एक बार क्या करना, आपको पूरा का पूरा देखना है। चलिए प्यारे बच्चे, तो हम मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में।